नई वैकेंसी आउट हुई है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में वैकेंसी आई है। बात करें वैकेंसी की तो पोस्ट भी काफी अच्छी है, डेप्यूटी डायरेक्टर इन कॉर्पोरेट लॉ होना चाहिए। इसमें वैकेंसी आई है। बात करें सैलरी की तो सैलरी भी काफी अच्छी रहेगी। नमस्ते सभी भाइयों को, कैसे हैं आप सभी। नई वैकेंसी आउट हुई है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में। इसमें भी आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे, पूरी डिटेल में जाएंगे इसके बारे में, कैसी क्या कितनी पोस्ट है, क्या सैलरी है, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, उस सब की बात करेंगे अपन इस वीडियो में अंदर। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, SFIO, इसमें वैकेंसी आई है, किसी का कुछ होगा। डेप्यूटी डायरेक्टर है कॉर्पोरेट लॉ में, 10 वैकेंसी आउट हुई है इसमें। और इसके आगे अपन बात करें तो टोटल 10 वैकेंसी और बाकी एक दो वैकेंसी अलग से है, वो मैं आपको बता दूंगा इसमें वीडियो में, आपको पूरा डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। और ये जैसे कि अपन जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड कंडीशंस की बात करें तो जैसे इसमें अपनी एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन फिल करनी पड़ेगी। जैसे कि इसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट शुड रीच द डायरेक्टर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, दीनदयाल, जो भी एड्रेस है इस पे आपको सेंड करनी पड़ेगी एप्लीकेशन विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। जैसे एक हफ्ते से पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ेगी। ये जो गिवन एड्रेस है यहाँ पे, ये एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन नहीं सबमिट करनी है, ये आपको यहाँ पे पोस्ट करवानी पड़ेगी। आपको ये एप्लीकेशन उन तक पहुंच जानी चाहिए। एप्लीकेशन जो भी इनका पर्टिकुलर एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पे आपको पहुंचानी पड़ेगी। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी डाल दूंगा, पूरा लिंक डाल दूंगा वैकेंसी का, तो जाके ओपन कर लेना। और इसके आगे अपन बात करें तो जैसे आपका फुल प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। एप्लीकेशन मस्ट बी प्रिस्क्राइब इन फॉर्मेट बाय A4 साइज पेपर होना चाहिए, ड्यूली कंप्लीट है, साइन होने चाहिए आपके। और इसके आगे अपन बात करें तो ये सब चीजें आपको जो अटैचमेंट करनी पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी पड़ेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एज की, कास्ट की, पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, जो भी सब चीजें उसमें पूछी जाएगी। मैं आपको आगे फॉर्म भी बता दूंगा क्या क्या डिटेल्स रहेगी उसमें, वो सब आपको फिल करना पड़ेगा। इसके आगे अपन जैसे बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो 10 वैकेंसी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग अपन बात करें पोस्टिंग की तो दिल्ली भी होगी, मुंबई हो सकती है, कोलकाता है, चेन्नई है, हैदराबाद है। ये सारी पोस्टिंग की प्लेस है, यहाँ पे कहीं भी हो सकती है। बात करें इससे आगे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो डेपुटेशन रहेगा इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। इसके आगे अपन बात करें तो पे स्केल की लेवल 11 इन द पे मैट्रिक्स के हिसाब से इसका पे स्केल रहेगा। क्लासिफिकेशन की बात करें अपन तो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। बात करें अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो ऑफिसर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी और ऑटोनॉमस बॉडीज। ए बात करें होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कार्ड और डिपार्टमेंट विद 2 years सर्विस इन द कार्ड rendered आफ्टर अपॉइंटमेंट देयरटू ऑन अ रेगुलर बेसिस इन लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स। अब बात करें इसमें इसेंशियल की तो डिग्री होनी चाहिए लॉ की, LLB बैचलर्स होना चाहिए, कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका 2 साल का। अगर आपने 3 साल की LLB करी है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसी में बात करें अपनी 5 years इंटीग्रेटेड बैचलर्स डिग्री थी आपकी, तो इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं कॉर्पोरेट लॉ के अंदर। ये सब चीजें, ये सब क्राइटेरिया बात करें अपन इसमें पीरियड ऑफ डेप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। बात करें जैसे कि इसमें ये जो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट बाय डेप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म, तो एक्सीड नहीं करना चाहिए 56 years एज ऑन द क्लोजिंग ऑफ डेट और रिसिप्ट। तो ये है जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो आपको एक्ट एज अ मेंबर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन का टीम फॉर एग्जामिनेशन द केसेस। आपको कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में आपको सारे हैंडल करने पड़ेंगे केस। एक्सपर्टीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको कॉर्पोरेट लॉ में। आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ, और इनपुट जो भी आपको वर्क उनके रिलेटेड दिया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम वर्क रहेगा आपका पूरा। इसके बात करें जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे एक और पोस्ट रहेगी अपनी जो है सीनियर प्रोसिक्यूटर की है, एक वैकेंसी है इसके अंदर। और बात करें पोस्ट की, कहाँ पे पोस्टिंग है आपकी प्लेस की, तो ये भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद है। इसके आगे अपन बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जैसे एसेंशियल्स दे रखे हैं इसमें जो जैसे इंटीग्रेटेड लॉ इन 5 year ग्रेजुएशन है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। ये इसमें क्राइटेरिया रहेगा, जो भी इसमें एलिजिबल है वो भर सकता है इसकी वैकेंसी।
और इसके आगे अगर अपन बात करें प्रोफार्मा की, बायोडाटा की, तो इसमें नेम एड्रेस आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी, और जो डेट ऑफ सर्विस है एंट्री की वो आ जाएगी आपकी पूरी, और रिटायरमेंट है अगर आपने सेंट्रल स्टेट से करा है जो भी रूल्स हैं वो आएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी अपनी, जो ये सारी जो फॉर्म्स में सारी डिटेल्स करनी है आपको फिल करनी पड़ेगी, और ये एकदम आपको सही फिल करनी पड़ेगी जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है अगर इसमें कोई इशू आए तो। जैसे ये सब चीजें रहेगी, जैसे आपको शो भी हो रहा होगा, ये पूरी एप्लीकेशन आपको शो करनी पड़ेगी उनको, जो ये सारी चीजें हैं। और जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे इसमें आ गया, जैसे अपन देखें नेचर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट आ गया, इन केस ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट हेल्ड ऑन रेपुटेशन। बात करें एडिशनल डिटेल्स अबाउट प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट है, ऑटोनोमस है, यूनिवर्सिटी है, अदर है। उसके आगे अपन बात करें तो आर यू आर रिवाइज स्केल ऑफ पे, इफ यस गिव द डेट फ्रॉम विच रिवीजन टू। ये आपको सारी डिटेल्स प्रॉपरली करनी पड़ेगी ताकि कोई दिक्कत नहीं होए, और काफी ढंग से फॉर्म भरना पड़ेगा आपको इस चीज का। इन केस ऑफ एप्लीकेंट बिलोंग्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट फॉलोइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्केल्स, द लेटेस्ट सैलरी स्लिप इशूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन शोइंग द फॉलोइंग डिटेल्स मे बी इनक्लोज्ड। अब जैसे जो भी बेसिक है वो सब आपको इसमें डिटेल्स फिल करनी ही पड़ेगी, ये सब क्राइटेरिया है इस चीज का। और बात करें अपने सर्टिफिकेशन बाय द एम्प्लॉयर अथॉरिटी, ये आपको फिल करना पड़ेगा। द इंफॉर्मेशन डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द अबव एप्लीकेशन बाय द एप्लीकेंट आर ट्रू and correct as per the facts available on records. He or she possesses education qualification and experience mentioned in the vacancy circular. If selected, he she will be relieved immediately. Also certified that this is no vigilance or disciplinary case pending contemplated against Shri or Srimati. इसमें ये सब चीजें आपको फिल करनी पड़ेगी, आपको डालना पड़ेगा। आपका पहले कोई भी रिकॉर्ड आपका नेगेटिव नहीं रहा है, आपका कोई भी डिसेबिलिटी एक्सप्लिकेशन या कोई केस पेंडिंग नहीं है आपका, ये सब आपको उनको सर्टिफाई करना पड़ेगा ताकि कोई इशू नहीं आए। और जैसे कि ही सर इंटीग्रिटी इन सर्टिफाइड, or no major minor penalty has been imposed on him or her during the last 10 years, or a list of major minor penalties imposed on him during the last 10 years is included। जो भी आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी इंक्लूड होनी चाहिए ड्यूरिंग दिस लास्ट 10 years के अंदर, आपके ऊपर कुछ भी पेनल्टी ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये काफी अच्छी वैकेंसी है सी एस इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में।